मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने यरूशलेम प्रवेश के दौरान जो उनका अंतिम प्रवेश जो था, वहाँ पर जो है जब वो दूसरे दिन आए, सो वो लगातार जो है मंदिर में बने रहे, अपनी शिक्षाएं मंदिर में देते रहे। और जब वो मंदिर के पास आए तो चेलों ने उनको वो भव्य मंदिर बताया और प्रभु ने वहाँ एक बात कही, वो ये कि तुम जो यहाँ पत्थर पर पत्थर देखते हो वो नहीं रहेगा। अर्थात सांकेतिक रूप में प्रभु ने बताया कि वे उनका द्वितीय आगमन जब होगा तब ये सब कुछ ढह जाएगा, सब कुछ ढह जाएगा। और इस बात को लेकर के जो है बहुत बड़ा विषय है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, जिसके बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और मत्ती रचित सुसमाचार में तो अध्याय नंबर 24 और 25 इसको समर्पित है। सो जो है हम इसको बाद में पूरा डिटेल और पूरा सीरीज के साथ में लेंगे। आज जो है हम संक्षेप में इसको बता रहे हैं, जिसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, उसकी मैं कुछ आयतें आपके लिए ले रहा हूं। सो उसको समराइज करेंगे बस। और जैसा मैंने कहा कि उसका डिटेल एक एक चीज हम आने वाले समय में सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इस टॉपिक के अंतर्गत लेंगे। और यदि आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से संबंधित और जानकारी चाहिए तो प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक जो है हमने जो है YouTube पे डाल के रखी है। करीब 90 से ज्यादा एपिसोड प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 से अध्याय 22 तक के, और पूरा डिटेल मैं चित्रों के, मैं ओरिजिनल शब्दों के, मैं कमेंट्रीज के, मैं जो है आपकी जानकारी के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके अनंत जीवन के लिए बहुत सारी चीजों को हमने A to Z जो है आपके लिए YouTube पे डाल के रखा है। आपको सिर्फ ये करना है, YouTube पे जाएं, रेवलेशन डालें, शब्द रेवलेशंस अंग्रेजी में, प्रकाशित वाक्य जो है हिंदी में, लेकिन जो हेडिंग है वो रेवलेशंस, और आप उसके आगे ये डाल दें बाय डॉक्टर H.G. बेंजामिन। सो आपको पूरे वो सीरीज मिल जाएगी। आप आधा एक घंटा रोज निकाल करके उसको देख सकते हैं, उसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। आप आशीषमय होंगे, आप अपने जीवन को बचाएंगे और दूसरों के जीवन को भी बचाएंगे। सो पूरा डिटेल प्रकाशित वाक्य का हमने वहां मैं चित्रों के, मैं कमेंट्रीज के, मैं सारी चीजों के देख के रखा है, आप जरूर देखें। और जैसा मैंने बताया कि हम सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट और उससे संबंधित सारी जानकारी आपके लिए, सारा अध्ययन लेकर के आ रहे हैं सीरीज में आने वाले दिनों में। और आज जो है हम थोड़ा सा अध्ययन प्रभु यीशु मसीह के इस अंतिम दिनों में प्रभु ने एक महत्वपूर्ण बात, और जिसके लिए मत्ती ने 24 और 25 दो अध्याय पूरे इस बात के लिए लिखे हैं, जो स्वयं प्रभु ने अपने मुख से कहा है। तो मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर उससे कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। और इसके बाद जो हिस्सा शुरू हुआ, जो
हम संक्षेप में कुछ पॉइंटों के अंतर्गत आपके पास लेकर के आना चाहते हैं। सो आए मेरे साथ अध्ययन मसीह में, जैसे हम देख रहे थे कि स्वयं प्रभु जो है अपने द्वितीय आगमन के बारे में कहते हैं। सो न सिर्फ इस बात को आगे चेलों ने, वरन पौलुस ने और प्रभु की आत्मा ने जब इनको उभारा, तो ये स्वयं जो है अचंभित रहे और इन्होंने कलीसिया के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो है आगे कहा कि इस बात से, जैसे प्रभु प्रथम बार जो है उद्धार करने आया, तो दूसरी बार जो है वो न्याय करने आएगा। और प्रभु ने के इस द्वितीय आगमन के लिए पुराने नियम में भी उत्पत्ति से लगा करके जो है भविष्यवाणी हो रही है। कई राजाओं ने, भविष्यवक्ताओं ने जो इस बारे में कहा है कि प्रभु का द्वितीय आगमन कैसा होगा, प्रभु का द्वितीय आगमन कैसा होगा और क्या चिन्ह होंगे। सो जैसा मैंने कहा कि हम इसे डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये 24वां और 25वां अध्याय और चारों सुसमाचार में जो प्रभु ने अपने बारे में कहा, हम उसको पॉइंट वाइज कहेंगे। और पहला जो है पॉइंट ये कि प्रभु के आने के क्या चिन्ह होंगे। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो ये, जैसा दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 में लिखा है कि मनुष्य जो है अंदर तक जो है करप्ट होंगे, जो है करप्शन या जो है अन्याय, जो है अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां अपनी जड़ें गहराई तक जमाएंगे, गहराई तक जमाएंगे। और ऐसा हम देख रहे हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था कि मनुष्य के मन में जो भी आता था वो बुरा ही होता था। सो परमेश्वर के सामने कोई ऑप्शन बचा नहीं। अब क्या करें, अब क्या करें, परमेश्वर की सारी योजनाएं फेल हो गई। और ऐसा इजरायलियों के साथ में भी कहा गया है कि परमेश्वर को ने जो सारे उपाय थे वो जब सब कर लिए, लेकिन मनुष्य सुधरना ही नहीं चाहते थे, तब परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट करा। सो न सिर्फ नूह के समय में, इजरायलियों के समय में, अब वर्तमान में भी जो है पृथ्वी इतनी करप्ट हो गई, इतनी करप्ट हो गई कि अंदर तक उसकी जड़ें आ गई। दूसरा जो चिन्ह होगा वो जो है आत्मिक अकाल होगा, जिसकी भविष्यवाणी आमोस नबी की पुस्तक 4 अध्याय 6 से 8, आमोस 8:11, मत्ती 24 और 12, जहां लिखा है परमेश्वर के वचन की जो है कमी, जो है उसका अकाल पड़ेगा। लोग पूरब से पश्चिम भागेंगे, परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे और वो उन्हें नहीं मिलेगा। और जो है फिर मत्ती रचित सुसमाचार में कहा गया है कि लोग जो है अफवाहें सुनते रहेंगे और इतना घबरा जाएंगे कि उनके जी में जी न रहेगा। राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और अकाल और भूकंप और जो है विपत्ति आएगी। और आज हम सब तरफ देख रहे हैं, मौसम बदलने के साथ में सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा प्रभु ने कहा। मत्ती 24:32-33 में कहा है कि ये जो है इस अंजीर के पेड़ से सीखो, जब उसमें जो है फल लगने लगते हैं, उसकी कोंपलें निकलने लगती है, तो तुम समझ जाते हो कि अब ग्रीष्म काल आ गया है, गर्मी आ गई है। वैसा ही इन चिन्हों को होते देखो तो समझ जाना कि मेरा आना निकट है। और अब हम आगे जैसे देखेंगे टाइमलाइन में बताऊंगा आपको कि सारे चिन्ह जो प्रभु ने कहे थे अपने वचन में वो सब पूरे हो गए, एक भी ऐसा नहीं रहा जो पूरा नहीं हुआ। सो प्रभु द्वार पर है, वो कब आ जाएगा, किस दिन आ जाएगा, हमें नहीं मालूम।
और प्रभु ने कहा उन दिनों के बाद में सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर देगा और जो है लेकिन आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे और जो है चंद्रमा लहू का सा लाल हो जाएगा। और देखिए प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु वही कहते हैं, छठी मोहर जब खोली तो बड़ा जो है अर्थक्वेक हुआ, भूकंप आया और सूर्य कंबल के नए काला और चंद्रमा लहू के साथ लाल हो गया। और प्रभु ने कहा कि ये सुसमाचार पृथ्वी के अंत तक जब तक नहीं पहुंच जाएगा ताकि उनके लिए गवाही हो, तब तक मेरा आना नहीं होगा। लेकिन आज हम पाते कि सुसमाचार सब तरफ पहुंच गया, सब तरफ पहुंच गया और झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारक, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और अपने आप को मसीह कहेंगे। उनके पीछे चले मत जाना, उनके पीछे चले मत जाना। और प्रभु ने कहा कि वे कईयों को जो है भरमा देंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे, उनके जीवनों को तोड़ना। ये हमारे लिए सावधानी है कि जो कोई प्रभु के नाम से आता है हम उसको इवेल्युएट करें, उसको तोले, परमेश्वर के वचन के अनुसार तोले कि हम उसके कितनी बातों को मान सकते हैं और कितनी बातों को नहीं मान सकते हैं। क्या वे परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। और क्योंकि आगे लिखा है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण कर सकता है और वो भी परमेश्वर के वचन को लेकर के आ सकता है। हमें जो है मैंने झूठे भविष्यवक्ता को कैसे पहचाने करके इसका एक वीडियो डाला है, आप निकाल करके YouTube में उसको देख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चिन्ह जो है, जब प्रभु आएंगे जो है जैसा लूका रचित सुसमाचार में कहा गया कि न स्वर्ग के दूत न स्वयं परमेश्वर का बेटा न पुत्र उस समय को जानते हैं। इसीलिए वो घड़ी के विषय में कोई यदि कोई भविष्यवाणी करे तो सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, क्योंकि प्रभु पिता ने इसका समय किसी को नहीं पता, लेकिन चिन्ह दिया। जैसे मेडिकल साइंस में मैं जब भी हॉस्पिटल में होता हूँ तो वहाँ के स्टाफ को मालूम है, हमको मालूम है कि बीपी डाउन हो रहा है, रेस्पिरेशन अच्छा नहीं है, आंखें जो है डायलेट हो गई हैं और सांसें उखड़ने लगी हैं, बोलते गास्पिंग रेस्पिरेशन से किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, हृदय धीरे धीरे बैठता जा रहा है, आदमी मरने वाला है। ये तो समझ में आ गया कि वो रात नहीं निकालेगा या दिन नहीं निकालेगा, लेकिन कौन से घड़ी, कौन से मिनट, कौन से सेकंड वो इस संसार को छोड़ के जाएगा ये नहीं बता सकते। लेकिन ये बोल सकते हैं कि आज रात नहीं निकलेगी, एक हफ्ता नहीं निकलेगा, एक महीना नहीं निकलेगा, इस साल नहीं निकलेगा। बिल्कुल वैसा ही इन चिन्हों को देख करके हमें जो है पृथ्वी के अंत का ज्ञान हो जाना चाहिए। और फिर जब प्रभु आएंगे जो है जो कुछ प्रभु कहते हैं तुम्हारे पास है उसे थाम के रखो, उसे लूज मत करो, क्योंकि कई लोग चाहेंगे कि जो तुम्हारे पास है उसे आप खो दें। वो संसारिक बातें, शारीरिक बातें जो है, आपकी पोस्ट, आपका पैसा, आपका वो जो इस धरती का है वो हो सकता है, लेकिन अनंत जीवन के लिए धरती की बातों को इतना पकड़ के मन नहीं रखे कि हमारा अनंत जीवन खो जाए। तो प्रभु ने कहा कि प्राण देने तक पहली बात विश्वासी रह, नंबर 1, और जो कुछ तेरे पास उसे थामे रख आत्मिक तरीके से, तो अंत तक उद्धार पाएगा। और जो है प्रभु ने कहा कि जब
वो बादलों पे आएंगे, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने भेदा था वे भी उसे देखेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि यदि पिलातुस उस समय प्रभु के विरोध में रहा, हेरोदेस प्रभु के विरोध में रहा, यहूदा इस्करियोती, महायाजक, याजक, शास्त्री, फरीसी, समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग प्रभु के विरुद्ध रहे, लेकिन समय के हिसाब से वे मर गए। आज कहां है? प्रभु कहता है एक दिन वे मेरे सामने खड़े होंगे। तो जो है प्रभु कहते हैं कि प्रभु के घर में जो है जब प्रभु आएंगे सो हर एक पहाड़, हर एक पहाड़ी जो है जो ऊंची है वो नीचे की जाएगी और गढ़े जो है समतल किए जाएंगे। हर देश का, हर राष्ट्र का न्याय जो है प्रभु के सामने होगा, प्रभु के सामने होगा। और जो है जो कुछ तुम देखते हो, जो कुछ तुम सुनते हो, जो आने वाला है वो होकर के रहेगा। आपके मानने नहीं मानने से प्रभु का आना टल जाएगा ऐसा नहीं है। प्रभु तो आएंगे, लेकिन आपकी क्या तैयारी रहेगी, आपकी क्या तैयारी रहेगी? और प्रभु के आने तक जो है हम सावधान रहे। और प्रभु ने कहा कि ये जनरेशन जो है आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन मैं जब आऊंगा तब सारी जातियां उसके सामने खड़ी होगी और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार वो सारी चीजें पूरी करेंगे। प्रभु ने कहा कि एक अक्षर, एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं होगा। मतलब सब कुछ पूरा होगा, सब कुछ पूरा होगा। एक बिंदु भी पूरी होगी, एक मात्रा, एक कॉमा, एक स्पेस, ये भी पूरे होंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे और मेरी बातें कभी न टलेंगी। प्रभु ने कहा कि स्वर्गदूत जो है तुरियां फूकेंगे और जो है प्रकाशित वाक्य में भी जो है ऐसा कहा गया, स्वर्गदूत तुरियां फूकेंगे और प्रभु का आगमन होगा। और वो आगमन जिसकी प्रतीक्षा पिछले 2000 साल से हो रही है और प्रभु धैर्य धरता है कि वो नहीं चाहता एक भी नाश हो। इस धैर्य के मारे 2000 साल निकल गए और आरंभिक चर्च को लगता था वो दिन शायद आजकल में आ जाएगा, लेकिन नहीं, प्रभु ने सबको मौके दिए। ऐसा बादलों पर आएगा, तुरियां फूकी जाएंगी, हर एक आंख उसे देखेंगे और प्रभु अपने सामर्थ्य के साथ आएगा। आज वो आपके द्वार पर खटखटा रहा है, उस दिन न्याय करने आएगा, उस दिन न्याय करने आएगा। वो राजा होकर के आएगा, वो राजा होकर के आएगा। और जैसे 10 कुंवारियां इसी मत्ती में आया है कि 10 में से 5 मूर्ख थी, उन्होंने दिए तो लिए लेकिन साथ में तेल नहीं लिया। दूसरों ने तेल भी लिया और दिए भी लिए। तो जब दूल्हा आया तो जो समझदार थी वे तो अंदर चली गई और जो आलसी थी वे पीछे रह गई। प्रभु अपनी महिमा में आए, हर एक आंखों से देखेगी। और जैसा दानियल नबी की पुस्तक में आया है, जैसा मत्ती में स्वयं प्रभु ने कहा है, सब लोग जी उठेंगे, कुछ तो अनंत नरक के लिए और कुछ अनंत स्वर्ग के लिए। और प्रभु ने जो जो भविष्यवाणी करी थी वो सब पूरी होगी, पूरी होगी। और प्रभु का आना ऐसा निकट है, हर आंख उसे देखेंगे, आप चाहे किसी भी देश में क्यों हो। और स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, तुरियां फूकेंगे
और जो है हम जो है इस जैसे प्रभु का वो आना होगा, दूरियां फूकी जाएंगी, प्रभु आएगा, कलीसिया जो उसको जानते हैं, मानते हैं, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रखा है, वो यहां उठा ली जाएगी। इसके बाद जो है एंटी क्राइस्ट का आना, और 3.5 साल काल, अच्छे 3.5 साल काल जो है सारी विपत्तियां, और उसके बाद मसीह का आगमन, अंतिम आगमन, और उसके बाद 1000 साल का राज्य, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी डिस्ट्रॉय, और इस 1000 साल के बाद में जो है शैतान, उसके दूत, उसके रूप, वे सारे लोग, इन सबका न्याय यहाँ पर। सो फिलहाल हम यहाँ है चर्च एज में, और ये किसी भी दिन होगा, किसी भी दिन होगा। तो प्रभु बोलते हैं तैयार रहो, तैयार रहो। और प्री ट्रिब्यूलेशन जो है, मिड ट्रिब्यूलेशन, पोस्ट ट्रिब्यूलेशन जो है, ये जो है आप विस्तार से जो है उस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में देख सकते हैं। हमारे YouTube पर आप जाकर के इनको अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ वो समय नहीं कि मैं इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊं, लेकिन प्रभु जो है हमें वो मौके देते हैं, वो मौके देते। सो जो है चर्च एज वर्तमान में जिसे कहा जाता है, वो चर्च एज जो है, जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी, प्रभु का आत्मा भी उसके साथ चला जाए। और जब प्रभु का आत्मा चला जाएगा तो कैसे बगैर आत्मा के लोग होंगे पृथ्वी होगी, उसकी कल्पना ही की जा सकती। लेकिन एक मौके और मिलेंगे, और मिलेंगे, वे जो अपने प्राणों पर खेल करके जो है प्रभु के पास आएंगे। सो 3.5 साल का ये काल तो अच्छा रहेगा, जब शैतान जो है लोगों को मंदिर बनाने देगा, वहां पूजा करने देगा, और 3.5 साल बाद वो अपने आप को राजा घोषित कर देगा, और अगले 3.5 साल कठिनाई भरे। सो इधर प्री ट्रिब्यूलेशन, एक रेप्चर और रिजरेक्शन, ये फर्क भी हमने बताया था। रेप्चर मतलब वे जिन्होंने मृत्यु नहीं देखी और आकाश में बादलों में परमेश्वर के साथ मिले, और रिजरेक्शन वे जो मर गए थे, जिन्हें शैतान ने मार डाला था, जो शहीद हुए थे पृथ्वी के आरंभ से, वे सब जीवित हुए। और इस सेकंड कमिंग के समय में ये पहला मृतक उत्थान कहा गया। और फिर इसके बाद में 1000 साल शैतान बांध दिया जाएगा, 1000 साल तक पृथ्वी पर प्रभु का राज्य। और जब 1000 साल बाद जो है शैतान छोड़ दिया जाएगा, वो आखिरी लड़ाई के लिए निकलेगा। लेकिन इस आखिरी लड़ाई में प्रभु की ओर से जो है उसके मुख की सामर्थ्य से वो उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और न्याय होगा, अंतिम न्याय। सो ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है, इसकी एक आउटलाइन है। हम यहां पर हैं, इस जगह पे, रेप्चर की जगह पे। आगे क्या होगा, और प्रभु का आना। और ये एक भविष्यवाणी जो है, जो दानियल नबी को पुराने नियम में, दानियल नबी के पुस्तक को प्रकाशित वाक्य पुराने नियम का कहा जाता है। और दानियल नबी को 70 सप्ताह दिखाए गए थे, और 70 सप्ताह कैसे पूरे हुए, वे बेबीलोन की जो बंधुआई से वापिस आए, तब से मंदिर बनाने के समय मंदिर डेडिकेट हुआ, तब वो नए दिन महा सप्ताह के जो है वो बात कही गई। और मसीह के आने तक
और पृथ्वी के अंत तक जो है दिन निर्धारित किए गए, और मसीह का पहला आगमन जो है इस समय हुआ, और प्रभु यीशु मसीह की जीवन यात्रा और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना, इसका दिन भी जो है वो दानियल नबी के पुस्तक के अनुसार निर्धारित था। अब ऐसा दानियल ने कहा उसके किताब में जो है 9वां अध्याय 24 से 27 आयत, और दानियल नबी की पुस्तक का जो है 12वां अध्याय उसकी अंतिम कुछ आयतों में जो है मसीह यीशु का द्वितीय आगमन सो आप जरूर पढ़ें। और फिर से मैंने कहा दानियल का 70 सप्ताह ये टॉपिक हम पहले ले चुके हैं और पूरा डिटेल में बता चुके हैं। यूट्यूब पे आप इसे डैनियल 70th वीक बाय डॉक्टर एस जी बेंजामिन आप ऐसा डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, पूरा डिटेल मैं चार्ट के, और कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के आने को बताता है ये भी मिल जाएगा। सो शॉर्ट में हम यहां बता रहे हैं, उस चीज को रिफ्रेश कर लें कि कैसे जो है मसीह का आगमन और कलीसिया का उठाए जाना, अंतिम न्याय और पृथ्वी का अंत, जो दर्शन जो है नबूकदनेस्सर को दिखा था, ये बड़ी मूरत जिसका सिर सोने का, जिसकी छाती और हाथ चांदी के, जिसकी कमर पीतल की, और जो है उसके पांव लोहे के, और नीचे के ये पंजे के ऊपर तक लोहे और मिट्टी के, ये सब राज्य कैसे बताते थे। सिर बेबीलोन को बताता था, उसकी भुजाएं मेदो पार्सिया को बताती थी, उसकी जो साइड्स है वो पीतल के, ब्रास की, ग्रीस को बताती थी, उसके पांव जो है अर्ली ये आरंभिक रोमी राज्य को बताते थे, और उसके बाद जो पत्थर टूट के आया वो पत्थर मसीह यीशु, और पत्थर से मूर्ति टूट गई और चकनाचूर हो गई और उसके टुकड़े सारी जगह पे फैल गए, वो मसीह यीशु के राज्य को बताते हैं। सो ये वो शॉर्ट में कि कैसे जो है और कैसे मसीह का आना होगा और कैसे ट्रिब्यूलेशन होगा। और जैसा मैंने बताया कि हम इस टाइमलाइन में कहाँ हैं, हम इस टाइमलाइन में यहाँ पर है, और किसी भी दिन ये रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना और फिर एंटी क्राइस्ट का आना, पहले 7 साल के लिए होगा, तो 3.5 साल अच्छे, 3.5 साल बुरे, फिर 1000 वर्ष तक का राज्य, 1000 वर्ष के बाद शैतान का छोड़ा जाना, और फिर अंतिम न्याय। ये देखें यहां पर 1000 साल का राज्य, मसीह का आना, इसको मिलेनियम किंगडम बोलते हैं, और फिर नया आकाश, नई पृथ्वी और अनंत काल का नरक। ये फ्यूचर के वो बातें थी, भविष्य की वो बातें थी। सो मसीह यीशु ने इस चीज को जो है इन अध्यायों में कहा, और जैसे मैंने कहा कि हम मसीह यीशु के द्वितीय आगमन को फिर से डिटेल में देखेंगे, और मैं आपके लिए वो सारे रहस्य जो प्रभु की दया से मुझ तक आए, मैं आप तक भी चाहता हूं कि वो आए। और जैसा मैंने कहा कि दानियल की प्रोफेसी हुई, और मसीह यीशु इस एडी 33 में, उनकी उम्र 33.5 साल की यहाँ पर, और इसके बाद ये पेंटिकोस्ट के दिन से जो चर्च आरंभ हुआ वो अब तक, और यहाँ तक हम लोग आ गए। जो रैप्चर इन्होंने कहा, हम यहाँ तक आ गए हैं, हम इस पीढ़ी में हैं। इसके बाद ये हिस्सा बाकी है, और इसके बाद जो होना है वो यहाँ तक आना है। सो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, उनकी मृत्यु, उनका जी उठना, उनका वापिस
लोगों को 40 दिन तक दिखाई देना और स्वर्ग तक जाना, और वर्तमान में स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ रह करके हमारे लिए निवेदन करना, जो है 3 वृक्ष, जीवन के पेड़ का वृक्ष जिसका फल खाया, दूसरा वृक्ष क्रूस, और फिर जीवन के पेड़ जो है परमेश्वर के लोक में, परमेश्वर के लोक में। जैसे प्रभु यीशु मसीह मरे थे, गाड़े गए या कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, वैसे ही हमारा भी पुराना जीवन मसीह में समाप्त होगा और मसीह के साथ गाड़े जाएंगे, और जैसे मसीह को पिता ने जीवित किया है वैसे वो हमें भी जीवित करेगा। सो मृत्यु जो है प्रभु के लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सो प्रभु से पिलातुस ने कहा था कि तू राजा है। प्रभु ने कहा हाँ मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, और वो राजा यहाँ के नहीं। उन्होंने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं, ये तो मेरी सेना तेरी सेना से लड़ती और मुझे तेरे हाथों में सौंपने नहीं देती, लेकिन मेरा राज्य जो है स्वर्ग का है। और इसको भी हम देखेंगे, जीसस किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालांकि हम इसको संक्षेप में देख चुके हैं, लेकिन डिटेल में देखेंगे प्रभु के राज्य के बारे में। प्रभु ने स्वर्ग से उतर करके इस बारे में बहुत कुछ कहा है, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। प्रभु का राज्य, प्रभु का राज्य जो स्वर्ग में है। प्रभु ने कहा हाँ मैं राजा हूं, इस पृथ्वी के जैसा राजा नहीं, लेकिन स्वर्ग का राजा हूं, और स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पर अभी तो मानव बन के आया, लेकिन आऊंगा अब की बार तो न्याय करने आऊंगा, अब की बार आऊंगा तो न्याय करने आऊंगा। और हर एक आंखों से देखेंगे, हर एक आंखों से देखेंगे, जिन्होंने बेधा था वे भी देखेंगे, वे भी देखेंगे। इस मसीह ने कहा उस शास्त्री को, फरीसी को, कि अब से तुम परमेश्वर के दाहिने हाथ मुझे बैठा हुआ देखोगे, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखोगे। ये रैप्चर, ये रैप्चर। और जीते जी कलीसिया उठा ली गई और प्रभु से मिली। ये जैसा मैंने कहा था कि पुराने नियम के वो मूसा का तंबू, सुलेमान का मंदिर, नूह का जहाज, ये सब प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं। और सारे त्योहार भी कैसे प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं। पास ओवर, फसह, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को, जो है अखमीरी रोटी का पर्व, उनके गाड़े जाने को, फर्स्ट फ्रूट, उनका रेजरेक्शन, पुनरुत्थान, ईस्टर जिसे हम बोलते हैं, पहला फर्स्ट फ्रूट, प्रथम फल का त्योहार, उसके 50 दिन के बाद में पेंटिकोस का पवित्र आत्मा उतरने का त्योहार, और तुरियों का त्योहार जो है प्रभु की घोषणा का त्योहार, तंबुओं का त्योहार। ये 3 चीज प्रभु के आने को बताती है, ये प्रभु के आ चुकने को बताती है, उनके प्रथम आगमन को और उनके द्वितीय आगमन को ये त्योहार बताते हैं। सो प्रभु फिर से आ रहे, प्रभु फिर से आ रहे। अब तैयारी हमारी है कि नहीं है, हमारी तैयारी है कि नहीं है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आए प्रभु के साथ चले, और यदि प्रभु आज रात आ जाए या हम मर जाए, हम प्रभु के साथ जाने वाले हो सके। आए दुआ में अपने सर को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं पिता, जो हमारे कामों के कारण से नहीं, वरन अपनी दया के कारण से हम पे अनुग्रह करते हैं। प्रभु क्या कहें, आपके प्रेम के लिए क्या कहें प्रभु, हमारे पास कोई शब्द नहीं। जैसे हैं जिस अवस्था में अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि आपका वादा है कि आप अपने लोगों को अपने साथ लेंगे। और प्रभु आपने उन अंत के दिनों में भी, जब आप पृथ्वी पर थे, यरूशलेम में अंतिम यात्रा पर थे, अपने द्वितीय आगमन के बारे में कहा है। प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपके बातों को देख सके, आपको देख सके।
हमारे आत्मिक कानों को खोलें ताकि हम आपकी वाणी को सुन सकें, हमारे हृदय को प्रभु खोलें कि हम आपको आमंत्रित कर सकें। तैयार रहे प्रभु कि आप आज रात आ जाएं या हम मृत्यु को प्राप्त करें तो हम आपके साथ जाने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु इन रहस्यों को हम तक प्रकट करने के लिए। कितने राजा थे, कितने बुद्धिमान थे प्रभु, जिन्होंने चाहा कि आपकी बातें समझें लेकिन वे उनसे दूर रही। ऐसा आपका वचन कहता है, ऐसा आपने स्वयं कहा। और आपने अपने आप को पृथ्वी के जो कुछ नहीं समझे जाते थे उन पे प्रकट किया। प्रभु फिर से आपके सामने नतमस्तक होते हैं, क्रूस के समीप लाते हैं। हमें ग्रहण करें, हमें अपना बेटा बेटी बनाए, अपने राज्य में हमें भी ग्रहण करें, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.